दोस्तों अगर आप अभी क्लास 11th के बाद क्लास 12th में आ गए हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं, CUET UG 2026 के बारे में सुन लिया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि एग्जामिनेशन आपको क्यों लिखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम एक डिलेमा में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कब से करूं, कैसे करूं, क्या मुझे करना भी चाहिए या नहीं, क्या मैं इस एग्जामिनेशन को दूं या ना दूं, या फिर क्या करूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि आपको CUET UG 2026 एग्जामिनेशन क्यों लिखना चाहिए। देखिए क्या रीजन है CUET UG 2026 एग्जाम लिखने के लिए। उससे पहले एक छोटा सा आपको एग्जामिनेशन पैटर्न का ओवरव्यू दे देता हूं कि यहाँ पर 3 सेक्शन होते हैं। नंबर 1 लैंग्वेज टेस्ट, जिसके अंदर 13 लैंग्वेजेस होती हैं, आप अमूमन एक लैंग्वेज चूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है डोमेन टेस्ट, जिसके अंदर 23 डोमेन सब्जेक्ट होते हैं। आपको वही डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, मेजर डोमेन सब्जेक्ट जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अमूमन 3 डोमेन सब्जेक्ट आप देते हैं। इसके बाद आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि सब सेक्शन होते हैं, जो कि एग्जामिनेशन के अंदर तो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन हाँ सिलेबस के अंदर होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जीके एंड करंट अफेयर। तो ये एग्जामिनेशन पैटर्न है, एग्जामिनेशन के सेक्शन है। अब आपको CUET UG एग्जाम क्यों लिखना चाहिए? सबसे बड़ी वजह ये है कि CUET UG एग्जामिनेशन आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाला है। मतलब अगर आप एक क्लास 12 के स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जामिनेशन लिखने जा रहे हैं और किसी वजह से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन अच्छे नहीं गए, मार्क्स कम आ गए, तब भी आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी का सफर तय हो सकता है CUET UG एग्जाम देने मात्र से ही। इसका मतलब यह है कि शर्मा जी के लड़के अगर 99% मार्क्स आए हैं और आपके 60%, तब भी आप दोनों के दोनों ही CUET UG एग्जामिनेशन लिखेंगे। दूसरा बड़ा रीजन यह है कि CUET UG 2026 एग्जाम की बात करें तो 2026 तक आने तक यहां पर 350 से भी ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी जो कि CUET UG 2026 के स्कोर के बेस पर एडमिशन ले रही होंगी। और इन यूनिवर्सिटीज में 45 या 46 तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही हैं और बाकी कुछ स्टेट, प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज है। तो अगर आप सपना देखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बनारस यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, ऐसी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने का, तो आपको CUET UG 2026 एग्जामिनेशन लिखना ही पड़ेगा। तीसरा बड़ा रीजन है स्ट्रीम चेंज का। अगर आपको लग रहा है कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या साइंस स्ट्रीम पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो चुका हूं, साइंस स्ट्रीम का काफी स्टडी लोड है, क्यों ना मैं कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ऑप्ट कर लूं, क्यों ना मैं बीकॉम ऑनर्स या BBA के लिए चला जाऊं, तब भी आप CUET UG एग्जाम जरूर लिखें। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए CUET UG एग्जाम के इंट्रोड्यूस होने के बाद अब कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है अपना स्ट्रीम चेंज करने के लिए। मतलब आप एक साइंस के स्टूडेंट होकर भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, आप एक कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट होकर भी बीटेक जैसा कोर्स कर सकते हैं, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी से। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, एक कॉलेज है जो कि बीटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल इनोवेशन आपको एक कोर्स प्रोवाइड करता है। इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कॉमर्स से हो या फिर ह्यूमैनिटीज से हो, आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए क्लास 12 के अंदर। और ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको CUET UG एग्जाम के अंदर देना है और आप इस कॉलेज या कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अच्छी बात तो यह है कि स्ट्रीम चेंज करने पर अब कोई डिसएडवांटेज नहीं है। जब CUET UG एग्जाम इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पहले अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट थे, आप कॉमर्स टीम की तरफ जंप कर रहे हैं, तो आपके ओवरऑल मार्क्स के अंदर 2 या 3% का डिडक्शन होता था, 2 या 3% का आपको डिसएडवांटेज उठाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, आपके भी उतने मार्क्स ही कंसीडर किए जाएंगे, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के भी उतने मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, भले ही आप स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बताऊं, अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट है, आपके पास PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है आपकी क्लास 12 के अंदर, तो आप बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स पॉल साइंस, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BBA, बीटेक, ITNMI, BSc ऑनर्स सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के। इसी तरीके से अगर आपके पास मैथमेटिक्स है क्लास 12 के अंदर और आप कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, तो आप एलिजिबल होंगे सभी कोर्सेज के लिए। इन केस अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं भी है, तब भी आप BBA के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए नहीं, कुछ और यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ऐसे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते हैं, वो भी बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से या किसी और यूनिवर्सिटी से। यही CUET UG एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा है। चौथा सबसे बड़ा रीजन, CUET UG एग्जाम देने के बाद जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सबसे खास बात यह होती है कि आपको अच्छा ROI कॉलेज या कोर्स मिलता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बीकॉम ऑनर्स SRCC की अगर आप बात करेंगे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसकी जो ओवरऑल ट्यूशन फीस है वो 87,000 प्लस है। और आपको मैं बता देता हूं, एज पर दी रिपोर्ट जो कि ऑफिशियल है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है, 35 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज गया एक बच्चे का, और लगभग 10 से 11 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज रहता है। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स LSR कॉलेज 57,000 प्लस फीस है, 48.9 LPA का हाईएस्ट पैकेज, और इस कॉलेज की अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो वो 15 LPA का है। BBA सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज 70,000 प्लस फीस है, और आपका यहाँ पर 44 लाख रुपए साल तक का हाईएस्ट पैकेज आता है, 10 से 11 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज। पांचवा बड़ा रीजन N2 सब्जेक्टिव 22।
अब ये कैसा टेक्निकल कीवर्ड है, देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करना है तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा कतई नहीं करने वाली कि वो बोल दे कि पॉलिटिकल साइंस में इतना परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए आपका। तो इस तरीके से एंड टू सब्जेक्टिव वाइज एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। सिमिलरली बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री की बात कर लीजिए, बीकॉम ऑनर्स की बात कर लीजिए, वहां पर मैथ्स या अकाउंटेंसी में आपको कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाएगा। तो भाई सीयूटी यूजी एग्जाम देने मात्र से ही आप यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप सीयूटी यूजी एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, अच्छा कॉलेज या कोर्स मिलता है। अगर आप एक एवरेज स्कोर करते हैं तो एवरेज कोर्स या कॉलेज मिलता है। दोस्तों ये थे कुल 5 रीजन जिनकी वजह से आपको सीयूटी यूजी 2026 एग्जामिनेशन लिखना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे रीजन है, लेकिन ये ऐसे कुछ 5 है जो कि मुख्य कारण है आपके लिए सीयूटी यूजी 2026 की प्रिपरेशन करने के लिए। तो अगर आप प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेरी रखते हैं या आपको कुछ भी कंफ्यूजन है सीयूटी यूजी 2026 एग्जाम के बारे में, यू कैन कॉल अस 6363286663 इस नंबर पर, या फिर आप www.toprankers.com पे विजिट कर सकते हैं। और हाँ, हमारी टीम ने डिस्क्रिप्शन फील्ड और पिन कमेंट में एक अच्छा सा गूगल फॉर्म आपके लिए दे दिया है, जाओ जाकर फिल करो और जो भी क्वेरी है दूर करो, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो भाई सब्सक्राइब करना जो जरूर बनता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए।